उसे साफ साफ दिख रहा था कि जिस सूटकेस की जांच हो रही है उसमें न सिर्फ बैन किया गया सामान था, बल्कि उसकी बनावट से लग रहा था कि वो कोई बहुत ही खतरनाक जहरीली गैस वाला बम है। पर एयरपोर्ट का सिक्योरिटी ऑफिसर होने के बावजूद उसने उसे रोका नहीं, बल्कि बस चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा, क्योंकि इस वक्त उसके कान में लगी ईयरफोन से एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज उसे चेतावनी दे रही थी कि अगर उसने जरा भी होशियारी दिखाई तो वो उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड को गोली मार देंगे। दरअसल कुछ ही घंटे पहले सामान की चेकिंग के दौरान ईथन को गलती से एक लावारिस ईयरफोन मिला था। वो उसे जमा कराने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक अनजान मैसेज आया, जिसमें उसे बड़े रूखे लहजे में ईयरफोन लगाने को कहा गया। ईथन के मन में थोड़ा शक तो हुआ, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक सोची समझी साजिश में फंस जाएगा। ईथन, आज का दिन तुम्हें बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, लेकिन अगर तुमने सब ठीक से किया तो तुम्हें इसे भूलने का मौका भी मिलेगा। उस रहस्य में आदमी ने ईथन को धमकी दी कि अब उसे वही करना होगा जो वो कहेगा। उसे ये पक्का करना था कि उसके साथी का लाल रिबन वाला सूट के सिक्योरिटी चेक से आराम से निकल जाए, वरना किसी की जान चली जाएगी। शुरू में ईथन को लगा कि शायद किसी दोस्त ने मजाक किया है, पर जल्द ही उसे समझ आ गया कि ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि वो आदमी न सिर्फ उसके बारे में सब जानता था, बल्कि उसे ये भी पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड नोरा प्रेग्नेंट है। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। जाहिर है कि ये सब पहले से ही तय था। ईथन घबराने लगा, फिर उसने बात जारी रखने का नाटक करते हुए चुपचाप मेज के नीचे से पुलिस को फोन मिला दिया। साइलेंस। पर उसने सामने वाले की तैयारी को कम आंकने की गलती कर दी थी। ईथन बुरी तरह डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड की जान दांव पर नहीं लगा सकता था। इसलिए मजबूरी में उसने फोन काट दिया और जैसा उसे कहा गया था अपना फोन लॉकर में बंद कर दिया। पर उसने हार नहीं मानी और अपनी स्मार्ट वॉच ऑन कर ली ताकि वो मदद के लिए मैसेज भेज सके। लेकिन सामने वाले ने उसकी ये चालाकी भी पकड़ ली। उनकी बात मानकर घड़ी को भी लॉकर में बंद करने के बाद ईथन को समझ आ गया कि उन लोगों ने एयरपोर्ट के कैमरों को हैक कर लिया है। ये लोग कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि पेशेवर आतंकवादी थे। उनका असली निशाना ईथन का साथी जेसन था। पर जब उन्हें पता चला कि ईथन आज उसकी जगह काम कर रहा है तो उन्होंने अपनी योजना बदल दी। उन्होंने ईथन की सारी जानकारी निकाली और उसके घर पर नजर रखने के लिए अपने आदमी भेज दिए। उन्हें ईथन की सबसे कमजोर कड़ी पता चल गई थी, उसकी गर्लफ्रेंड। उसकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। साइलेंस। अब ईथन के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। पर तभी ईयरफोन से उसे कांच टूटने की आवाज आई। दरअसल पास के ही वेटर से गलती से एक गिलास टूट गया था। ईथन समझ गया कि वो आदमी वहीं आसपास ही है। उसने तुरंत मशीन रोकी और ध्यान से आवाजें सुनने लगा। बच्चे के रोने और गेम की आवाजों के जरिए ईथन ने उस जगह का अंदाजा लगा लिया। काउंटर पर काली जैकेट और टोपी पहने एक आदमी खड़ा था, जो बहुत शक के घेरे में था, क्योंकि उसके खाने की आवाज ईयरफोन से आने वाली आवाज से बिल्कुल मैच कर रही थी। ईथन का दिमाग तेजी से दौड़ा और उसने एक योजना बनाई। उसने सामान की जांच के बहाने पुलिस ऑफिसर को बुलाया और एक यात्री के बोर्डिंग पास पर चुपके से उस अपराधी के बारे में लिख दिया। उसने वह पास ऑफिसर को दिया और उसे ध्यान से देखने को कहा। मैसेज पढ़कर ऑफिसर सब समझ गया। ईथन को लगा कि अब वो बाजी पलट देगा, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो रहस्यमयी आदमी वहां से गायब हो चुका था। उधर ऑफिसर जब कंट्रोल रूम की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में कोई उससे टकरा गया। ईथन को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और वह सिक्योरिटी गेट से बाहर भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिसर जमीन पर गिरकर बेहोश हो चुका था। वो आदमी न सिर्फ वो बोर्डिंग पास ले भागा, बल्कि ईथन को डराने के लिए उसे एक अजीब नजर से भी देखा। ये एक चेतावनी थी। ईथन सदमे में था और चुपचाप एक कमरे में जाकर बैठ गया। तभी वो आदमी खुद उसके सामने आ गया। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड मेटमैन बहुत ही शांत दिख रहा था। उसने खुलेआम हत्या की बात मानी और ईथन को बताया कि उसकी होशियारी की वजह से ही एक मासूम की जान गई। उसने ईथन को दोबारा कोई चालाकी न करने की सख्त चेतावनी दी। उसकी बेमी देखकर ईथन को पीछे हटना पड़ा, पर जब वह वापस काम पर आया तो देखा कि जेसन उसकी जगह खड़ा है। दरअसल सुपरवाइजर को लगा कि ईथन का ध्यान काम में नहीं है, इसलिए उसे यात्रियों की तलाशी के लिए भेज दिया। पर इससे बेटमैन की योजना बिगड़ सकती थी। अगर तुम मशीन पर नहीं लौटे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारा दोस्त मशीन से हट रहा है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ईथन को पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो जेसन भी मारा जाएगा। उसे किसी भी तरह अपनी ड्यूटी वापस लेनी थी। पास ही एक ड्यूटी फ्री शॉप को देखकर उसे एक तरकीब सूझी। वो तुरंत दुकान के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा और वहां से चुपके से शराब की 2 बोतलें चुरा ली और उन्हें जेसन की कॉफी में मिला दिया। जेसन को पता भी नहीं चला और उसने वो कॉफी पी ली। बेटमैन भी ईथन की इस चाल की तारीफ करने लगा। ईथन का ये तरीका भले ही गलत था, पर काम कर गया। ड्यूटी पर शराब पीने की वजह से जेसन को नौकरी से निकाल दिया गया। साइलेंस। ईथन वापस मशीन पर लौट आया। अभी उसने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि बेटमैन का आदमी वहां पहुंचा। जैसे ही वो लाल रिबन वाला सूटकेस मशीन के अंदर गया, स्क्रीन पर अलार्म बजने लगा। उसमें बहुत ही खतरनाक केमिकल और एक बम जैसा धमाका करने वाला डिवाइस था। ईथन के पसीने छूट गए। वो जानता था कि ये पूरे विमान को उड़ा सकता है। बेटमैन की धमकी के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और उस आदमी को आवाज दी। उसने बहाने से उसका बोर्डिंग पास देखा और उसका नाम मातियो और उसकी फ्लाइट की जानकारी याद कर ली। ये सब करने के बाद ईथन तुरंत बाथरूम भागा और डर के मारे उसे उल्टी होने लगी। आखिरकार 250 लोगों की जान का सवाल था। इतना बड़ा बोझ उठाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, पर बेटमैन के लिए ये सिर्फ पैसों का खेल था। साइलेंस। ईथन सन्न रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसी समय FBI की एजेंट कोल को एक जानकारी मिली। उसने तुरंत नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से संपर्क किया। कोल सुबह एक मर्डर केस की जांच कर रही थी, जहां उसे एक घड़ी के अंदर जासूसी का छोटा डिवाइस मिला। मरने वाला एक रूसी अपराधी था। कोल ने एक रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें नोविचोक शब्द का इस्तेमाल हुआ था। इंटरनेट पर सर्च करने पर उसे पता चला कि नोविचोक दुनिया का सबसे जानलेवा जहर है। ये किसी भी गैस से 8 गुना ज्यादा ताकतवर है। कोल को ईथन की पुरानी कॉल की याद आई और उसे शक हो गया कि एयरपोर्ट पर कोई बड़ा हमला होने वाला है। उसने तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया और एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पर ईथन वाले टर्मिनल में रैंडम चेकिंग के आदेश दे दिए। ईथन को ये एक बहुत बड़ा मौका लगा। चेकिंग के लिए उसके सुपरवाइजर ने सभी ऑफिसर्स को मीटिंग के लिए बुलाया। वहाँ कोई कैमरा नहीं था। ईथन ने चुपके से सुपरवाइजर का आईडी कार्ड स्कैन किया और सिस्टम में घुसकर रैंडम चेकिंग के लिए उस अपराधी माथियो का नाम डाल दिया। साइलेंस। जल्द ही माथियो को चेकिंग के लिए ले जाया गया। अब ईथन ने अपना ईयरफोन उतार फेंका और अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ भागा। अगर उसने उसे सुरक्षित बचा लिया तो वो आजाद हो जाएगा। साइलेंस। वो अपनी गर्लफ्रेंड नोरा के पास पहुंचा और उसे वहां से ले जाने लगा, पर तभी उसने देखा कि नोरा के माथे पर एक लाल लेजर लाइट पड़ रही है। वो समझ गया कि एक स्नाइपर उस पर निशाना साधे हुए है। उसने डर के मारे दोबारा ईयरफोन लगा लिया। नोरा की जान बचाने के लिए वो वहां से चला गया, पर उसके इन कारनामों ने मेटमैन को बहुत गुस्सा दिला दिया था। वो बाथरूम में आया और ईथन को पीटने लगा। ईथन ने भी अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और उसका मुकाबला किया, पर मेटमैन उस पर भारी पड़ रहा था और उसका गला दबाने लगा। तभी ईथन के हाथ मेटमैन की प्लास्टिक वाली गन लग गई। वो बड़े आराम से अपना फोन निकालता है और अपने साथियों को ईथन की गर्लफ्रेंड को छोड़ने का बहाना करता है, लेकिन असल में वो दूर से बम फटने वाला बटन दबा देता है। बैटमैन ईथन को चेतावनी देता है कि अगर धमाका हुआ तो जहरीली गैस पाइपों के जरिए तेजी से फैल जाएगी। उस वक्त सिर्फ प्लेन के मुसाफिर ही नहीं बल्कि पूरे एयरपोर्ट के हजारों लोग मारे जाएंगे। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और एक बार बम चालू हो गया तो फोन से उसे रोका नहीं जा सकता। अब इकलौता रास्ता यही है कि इसे हाथ से बंद किया जाए। ईथन ने सोचा भी नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे, लेकिन इस वक्त वो एक पल की भी देरी नहीं कर सकता था, इसलिए वो तुरंत चेकिंग रूम की तरफ दौड़ पड़ा। उधर चेकिंग रूम में सुपरवाइजर सूटकेस खोलने ही वाला था, तभी ईथन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। ईथन के हेडफोन में बैटमैन का आदेश गूंजा कि वो तुरंत सुपरवाइजर को गोली मार दे। उस मासूम सुपरवाइजर को देखकर जो हमेशा उसका ख्याल रखता था, ईथन हिचकिचाने लगा और उसे मार नहीं पाया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बंदूक नीचे की, खामोश खड़े मैथ्यू ने अचानक एक नुकीली चीज उठाई और बड़ी बेरमी से सुपरवाइजर की गर्दन में घूमती सुपरवाइजर को अपनी आंखों के सामने मरता देख ईथन ने गुस्से में मैथ्यू का कॉलर पकड़ लिया। ईथन ने गौर किया कि इस आदमी के कान में भी हेडफोन लगा था। दरअसल वो भी सिर्फ एक मोहरा था जिसे डरा धमकाकर ये सब कराया जा रहा था। उस वक्त उसका पति बैटमैन के साथियों की कार में बंधक बना हुआ था, पर ईथन के पास इन बातों के लिए वक्त नहीं था। सबसे जरूरी काम था बम को हाथ से रोकना, क्योंकि घड़ी में 3 मिनट से भी कम बचे थे। बैटमैन के बताए अनुसार ईथन ने पहले बड़ी सावधानी से बम और उसके लोहे के फ्रेम को सूटकेस से बाहर निकाला, फिर टाइमर के ऊपर वाले हिस्से को घड़ी की दिशा में घुमाया और साइड वाले हैंडल को खींचकर दाईं तरफ वाला कैनिस्टर उठाया। आखिर में एक पेन से छिपा हुआ बटन दबाया। बड़ी मुश्किल से उसने बम को सफलतापूर्वक रीसेट कर दिया। इसी बीच इंस्पेक्टर कोल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तभी उनके पास फॉरेंसिक टीम का फोन आया। उन्होंने बताया कि मरे हुए ऑफिसर के जख्म में एक ऐसा जहरीला टॉक्सिन मिला है जो दिल की धड़कन रोक देता है। इससे कोल का शक पक्का हो गया कि एयरपोर्ट पर वाकई कोई आतंकी हमला हुआ है। तभी टेक्नीशियन ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने इस मामले को संभाल लिया है और एजेंट जॉन को मदद के लिए भेजा है। ये सुनकर कोल के होश उड़ गए और उन्हें समझ आया कि उनके साथ गाड़ी में बैठा ड्राइवर एक बहरूपिया है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह याद था कि कुछ देर पहले यही आदमी पुलिस स्टेशन आया था और खुद को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का एजेंट जॉन बता रहा था। इसलिए कोल ने बिना जाहिर किए फोन काटा और अपनी बंदूक निकाल ली, पर उस बहरूपिये को पता चल गया कि उसकी पोल खुल चुकी है, तो उसने भी नाटक बंद किया और तेजी से गाड़ी भगाते हुए कोल से भिड़ गया। साइलेंस। उस नकली एजेंट को ढेर करने के बाद कोल ने रास्ते में एक कार रोकी और आनन फानन में एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने अपनी आईडी दिखाई और फौरन ईथन को ढूंढने लगे, पर उन्हें नहीं पता था कि ईथन की जान खतरे में है। कोल की अचानक की गई चेकिंग की वजह से वो जहरीला सूटकेस प्लेन में नहीं चढ़ पाया था, इसलिए बैटमैन ने ईथन और मैथ्यू को वो सूटकेस सॉर्टिंग सेंटर ले जाने को कहा, क्योंकि ईथन की सुरक्षा अधिकारी वाली पहचान की वजह से कोई उन्हें रोकता नहीं। लेकिन जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, बैटमैन ने मैथ्यू को हुक्म दिया कि वो ईथन को वही खत्म कर दे। वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। शुक्र है कि ईथन ने शीशे की चमक में मैथ्यू की अजीब हरकत देख ली और वो बाल बाल बच गया। इसके बाद उन दोनों के बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई शुरू हो गई। वे दोनों सूटकेस के साथ एक ऊंची रैक से सीधे सामान ले जाने वाली बेल्ट पर गिर गए। ईथन मौका पाकर दूसरी तरफ भागा, लेकिन मैथ्यू ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और पागलों की तरह गोलियां चलाता रहा। हेडफोन में गोलियों का शोर सुनकर बैटमैन समझ गया कि मैथ्यू काम पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो खुद ईथन को खत्म करने निकल पड़ा। उधर मैथ्यू शायद ये भूल गया था कि उसकी बंदूक प्लास्टिक की बनी थी। लगातार फायरिंग की वजह से बंदूक गर्म होकर फट गई और उसके टुकड़े मैथ्यू की गर्दन में जा लगे। एक और जान उसकी आंखों के सामने चली गई, पर ईथन के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने मैथ्यू का फोन उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नोरा काम में बहुत बिजी थी और उसने फोन नहीं उठाया। फिर ईथन ने अपने एक साथी को मैसेज भेजा कि एयरपोर्ट में आतंकवादी घुस आए हैं, इसलिए वो नोरा को लेकर तुरंत पुलिस के पास चला जाए। पर तब तक बैटमैन एक कर्मचारी को मारकर उसकी आईडी से सॉर्टिंग सेंटर के अंदर घुस चुका था। ट्रैकर की मदद से वो ईथन तक पहुंच गया, जिसके पास वो सूटकेस था। उसने बिना सोचे समझे ईथन पर निशाना साधा, जिससे डरकर ईथन भागने लगा, पर आगे रास्ता बंद था। तभी उसे एक वैसा ही दिखने वाला पर थोड़ा बड़े साइज का सूटकेस दिखा और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब बैटमैन वहां पहुंचा तो ईथन गायब था। वहां बस एक सूटकेस पड़ा था और उसके ऊपर ईथन का ब्लूटूथ हेडफोन रखा था। उसने अपने फोन से लोकेशन चेक की तो पता चला कि बम वाकई उसी सूटकेस के अंदर है। इसलिए उसने ईथन का पीछा करना छोड़ दिया और प्लान बदला कि वो खुद ये सूटकेस लेकर प्लेन में जाएगा। उसे पता था कि जब तक जहरीली गैस उसके पास है, ईथन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर सावधानी के तौर पर बैटमैन ने अपने साथियों को नोरा को खत्म करने का हुक्म दे दिया। उधर वो साथी नोरा को ढूंढ चुका था और उसे ईथन का मैसेज दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही उन दोनों को कुछ शक हुआ, तभी वो सफेद वैन वहां आ गई। ड्राइवर को तेजी से उतरते देख नोरा को समझ आ गया कि वह एक कातिल है। वे दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगे। जब कातिल बिल्कुल करीब आ गया तो ईथन के उस वफादार
वफादार दोस्त ने नोरा को भागने के लिए कहा और खुद उसे रोकने के लिए पीछे रुक गया, लेकिन उस कातिल ने एक ही झटके में उसके पेट में चाकू घूम दिया और वो वही जमीन पर गिर गया। ये लोग वाकई बहुत ही बेरहम और खूंखार थे। दूसरी तरफ ईथन नोरा को बचाने निकल ही रहा था कि तभी उसकी टक्कर इंस्पेक्टर कोल से हो गई। ईथन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि असली आतंकवादी कोई और है और उसकी गर्लफ्रेंड खतरे में है, लेकिन कोल ने उसे ही सबसे बड़ा मुजरिम माना और उसे गिरफ्तार करने की जिद करने लगे। ईथन ने फौरन बैटमैन का सारा हुलिया बताया और तेजी से नोरा को ढूंढने निकल गया। खुशनसीबी से एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर उसे नोरा की चीखें सुनाई दी और वे दोनों आखिरकार मिल गए, लेकिन तभी वो कातिल बंदूक ताने उनके सामने आ खड़ा हुआ। तभी एक गोली चली और वो कातिल ढेर हो गया। गोली मैथ्यू के पति ने चलाई थी। वो उस वैन में बंद था और एक्सीडेंट के दौरान वहां से आजाद हो गया था, लेकिन जब उसने बताया कि बैटमैन ने मैथ्यू को 2 टिकट दिए थे तो ईथन को कुछ गड़बड़ लगी। उसे याद आया कि मैथ्यू के पास न्यूयॉर्क की फ्लाइट की जानकारी थी, पर वो तो सिर्फ गुमराह करने के लिए था। आतंकवादियों का असली निशाना तो वाशिंगटन जाने वाली फ्लाइट थी। उधर बैटमैन प्लेन में चढ़ चुका था, पर जैसे ही उसने सूटकेस को ऊपर रखने की कोशिश की तो पता चला कि जो साइज उसने सोचा था वो फिट नहीं हो रहा। जब उसने नीचे लगे लेबल को देखा तब बैटमैन को एहसास हुआ कि ये ईथन की चाल थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए उसने वो बॉक्स एयर होस्टेस को दे दिया ताकि वो उसे प्लेन के पिछले हिस्से में रखते। इसी बीच नोरा ने सूटकेस के नंबर से फ्लाइट का पता लगा लिया। वो तुरंत कंट्रोल टावर को फोन करके प्लेन रुकवाना चाहती थी, लेकिन ईथन ने उसे रोक दिया क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा किया गया तो बैटमैन तुरंत जहरीली गैस छोड़ देगा और प्लेन में मौजूद हर इंसान मारा जाएगा। चूंकि बैटमैन ने ईथन को बम डिफ्यूज करने का पूरा तरीका सिखाया था, इसलिए अगर वो किसी तरह प्लेन में पहुंच जाए तो वो उसे दोबारा रोक सकता था। जब वो एक ट्रैक्टर लेकर प्लेन की तरफ तेजी से बढ़ा तभी टेक्नीशियन ने कोल को दोबारा फोन किया। पता चला कि वॉशिंगटन जाने वाली उस फ्लाइट में एक महिला सांसद अपना नाम बदलकर सफर कर रही थी। वो हमेशा से जंग वाले इलाकों में हथियार सप्लाई करने वाला कानून पास कराने के हक में थी। हथियार बेचने वाली कंपनियां उसे बहुत पसंद करती थी, पर उसे जरूरी वोट नहीं मिल पा रहे थे। कोल को सारी बात समझ आ गई कि अगर क्रिसमस के दिन वो सांसद और बाकी मुसाफिर रूसी जहरीली गैस से मारे गए तो पूरी दुनिया रूस को जिम्मेदार मानेगी और फिर संसद में वो कानून आसानी से पास हो जाएगा, जिससे हथियार बनाने वालों को करोड़ों का फायदा होगा। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये सोचकर कोल की रूह कांप उठी। वो प्लेन को रुकवाने का हुक्म देने ही वाले थे कि तभी नोरा ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस मुसीबत से बचने के लिए हमें ईथन पर भरोसा करना होगा, क्योंकि इस वक्त ईथन किसी तरह प्लेन के पिछले हिस्से के सामान घर में चुपके से घुस चुका था। कोल ने आखिरकार नोरा की बात मान ली और प्लेन को उड़ने दिया। प्लेन के उड़ने के कुछ ही देर बाद ईथन को वो जहरीला सूटकेस मिल गया। वो बिना वक्त गवाए अपनी याददाश्त के दम पर उसे डिफ्यूज करने लगा, लेकिन जैसे ही बम को हाथ से बंद करने वाले मोड पर डाला गया, बैटमैन के फोन पर एक अलर्ट आया। इससे उसे तुरंत शक हो गया। फिर जब एयर होस्टेस की नजर हटी तो वो चुपके से सामान घर में गया और वहां उसने ईथन को सूटकेस के साथ देख लिया। बैटमैन ने बिना सोचे समझे ईथन पर गोली चला दी। पायलट ने कैमरे में देखा कि नीचे 2 लोग बंदूक लेकर लड़ रहे हैं, तो उसने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। ईथन जानता था कि वो अब घिर चुका है। उसने भयानक दर्द सहते हुए उस सूटकेस को कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद कर दिया, पर बैटमैन फौरन वहां पहुंच गया। उसने शांति से अपना सूटकेस वापस लिया और ईथन का मजाक उड़ाते हुए उसे एक हारा हुआ इंसान कहने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें से जहरीली गैस का एक कैनिस्टर गायब है। कैनिस्टर टूट गया और जहरीली गैस फैलने लगी। बैटमैन ने भागने की पूरी कोशिश की, पर ईथन ने कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बाहर से मजबूती से पकड़ लिया। बस कुछ ही सेकंड में बैटमैन का शरीर गलने लगा और वो पूरी तरह खत्म हो गया। जैसे ही प्लेन सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतरा, ये भयानक खतरा आखिरकार टल गया। अपनी हिम्मत और सूझबूझ से ईथन ने न सिर्फ आतंकी